सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही न्यू रेसिपी, मैदे की पापड़ी। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे मीठी सौंठ के साथ खाएं, आप इसे मटर की चाट में डालकर खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हमने ये 2 कप मैदा ले ली, जिसको हमने छान कर ले लिया है। तो इसे हमने एक परात में ले लिया है। तो ये मैदे की पापड़ी आप सुबह के नाश्ते में चाय के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती हैं। तो देखिए 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक लिया है और मोयन के लिए हमने ये रिफाइंड लिया है। आप सरसों का तेल छोड़कर कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हैं और ये हमने पानी लिया है। तो चलिए इसका डो बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए मैदे का हम सख्त डो बनाकर तैयार करेंगे। तो अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए और तभी हमारी पापड़ी अच्छे से बनकर तैयार होंगी। पापड़ी को पतला बेलेंगे, इसका डो सख्त बनाएंगे तभी ये पतली बेल पाएंगी। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच ये मोयन लिया है, इसको डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। तो जब तक हमें इसे डालना है, जब तक इसमें अच्छे से मुट्ठी ना बन जाए। जब हमारी मैदे की अच्छे से मुट्ठी बन जाएगी तभी इसमें परफेक्ट तरीके से मोयन पड़ा होगा। तो चलिए इसे मिलाकर देखते हैं। तो देखिए पापड़ी के डो को इस तरीके से हमने मोयन डाल के इसको इकट्ठा किया है। तो ये बहुत अच्छे से इसकी मुट्ठी बन रही है। तो ये बहुत परफेक्ट तरीके से इसमें मोयन पड़ा है। तो चलिए इसका एक डो बनाकर तैयार करते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक सख्त डो बनाएंगे। तो देखिए पापड़ी बनाने के लिए इसका डो ज़्यादा गीला ना हो, इसका सख्त डो बनेगा तभी हमारी पापड़ी बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए हमारा पापड़ी का डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए एक बाउल में रख देते हैं। तो देखिए इस पर एक प्लेट ढक देते हैं और मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो देखिए हमारे डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो चेक करके देख लेते हैं, डो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेते हैं और ये हमने एक पटा और बेलन ले लिया है। तो इसको थोड़ा हाथ से मैश कर लेते हैं, इस तरीके से इसको मसल लेंगे तो ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आटे के 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। तो आधे से पहले बनाकर देखते हैं। तो इस तरीके से इसको लंबाई में कर लेते हैं। तो देखिए पापड़ी बनाने के लिए हमने इस तरीके से आटे को पतला कर लिया है। तो जितनी बड़ी आपको जितनी साइज़ की पापड़ी बनानी हो आप उतनी इसकी लोई काट सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इतनी बड़ी पापड़ी बनाएंगे। तो हमने इसी तरीके से सभी लोइयों को काट कर तैयार कर लेना है। तो देखिए पापड़ी बनाने के लिए हमने आटे की सभी लोइयाँ काट कर तैयार कर ली। तो इस तरीके से एक लोई को उठाएंगे और हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसकी पापड़ी बेल कर तैयार करेंगे। तो देखिए पापड़ी को हम पतला बेलेंगे, जितना पतला हम पापड़ी को बेलेंगे उतनी ही क्रिस्पी पापड़ी हमारी बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से गोल पापड़ी हम बनाकर तैयार करेंगे। देखिए हमने पापड़ी को इस तरीके से बेल कर तैयार किया है, बहुत ही पतली बेली है। तो इस तरीके से सभी पापड़ी को पहले बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमने सभी पापड़ियों को बेल कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो बहुत ही अच्छी हमारी पापड़ी बेलकर तैयार हो गई है। हमारा डो बहुत ही अच्छा बना था। 10 मिनट हमने डो को सेट होने के लिए रख दिया था। तो ये हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड रख दिया है। तो इसे गर्म कर लेते हैं, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तो पापड़ी को इस तरीके से चाकू से इस तरीके से छेद कर देते हैं। अगर आपके पास फॉक हो तो आप फॉक से भी कर सकते हैं, जिससे हमारी पापड़ी फूलेंगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। और इसे सिम गैस पे ही सेंकना है। तो इस तरीके से सभी पापड़ियों को छेद कर तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारी पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो चलिए सभी पापड़ी में इसी तरीके से छेद कर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो देखिए सभी पापड़ी हमने छेद कर तैयार कर लिया है। तो रिफाइंड को भी चेक करके देख लेते हैं, घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमने आटा डाल दिया है, तो इसमें बबल आ रहे हैं। तो चलिए इसी तरीके से पापड़ी को भी तल कर तैयार कर लेते हैं। गैस का फ्लेम सिम कर देंगे, सिम गैस पे ही हम पापड़ी को तलेंगे, तभी हमारी पापड़ी गोल्डन और क्रिस्पी बनेंगी। तो देखिए जितनी पापड़ी हमारी घी में आ जाएंगी हम उतनी डाल देंगे। तो एक एक करके इसी तरीके से पापड़ी को डाल देते हैं और ब्राउन होने तक इसे सेंक लेते हैं। ध्यान रहे इसे सिम गैस पे ही सेंकनी है, तभी हमारी पापड़ी गोल्डन और क्रिस्पी होंगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। तो इस तरीके से पापड़ी को चलाते हुए सेंक लेते हैं। तो देखिए पापड़ी हमारी एक साइड से सिककर तैयार हो गई है। तो इसको दूसरी साइड से पलट देते हैं, दूसरी साइड से भी इसको सिकने देते हैं। तो देखिए पापड़ी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत अच्छे से सिककर तैयार हो गई हैं। तो इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। तो इसे थोड़ी देर कढ़ाई में ही साइड में रोक लेंगे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं। तो देखिए पापड़ी का एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में निकल गया है। तो इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। तो देखिए पापड़ी हमारी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है
और इसे ब्राउन हमने सेक लिया है, तो इस तरीके से गोल्डन ब्राउन ही पापड़ी अच्छी लगती हैं। और इसे आप चाट में, समोसे में, टिक्की में डालकर खाएं और ये मीठी चटनी के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो पापड़ी चाट भी इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से सभी पापड़ी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सुपर सॉफ्ट हमारी मैदा की पापड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी बनी है। तो आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में, तो देखिए आवाज़ सुनकर देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी, स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए पापड़ी की आवाज़ तो आपने सुनी ही होगी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर हमारी पापड़ी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को हमारी पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।